हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लैक ओपेरॉन के फंक्शन के बारे में। इससे पहले मैंने ये डिस्कस कर लिया है कि रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन प्रोकैरियोटिक में कैसे होता है, लैक ओपेरॉन किसे कहते हैं, लैक ओपेरॉन की कौन कौन सी यूनिट होती है। उसके साथ ही मैंने एक और वीडियो में डिस्कस किया कि फंक्शन ऑफ लैक ओपेरॉन व्हेन लैक्टोज इज एब्सेंट, जब लैक्टोज नहीं पाया जाता है तब लैक ओपेरॉन कैसे कार्य करता है। और इस वाले वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जब लैक्टोज पाया जाता है तब जो लैक ओपेरॉन होता है वो कैसे फंक्शन करता है। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसे हम एक फिगर के थ्रू आसानी से समझेंगे। चलिए तो देखते हैं। देखिए, इसमें कुछ प्रोसेस तो बिल्कुल सेम होगा जब लैक्टोज नहीं पाया जाता है। उसके बाद से आगे का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा हटके होने वाला है। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो देखी है तो ये आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर नहीं देखी है तो तुरंत जाके उस वीडियो को जरूर देखें, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में वो अवेलेबल है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आरएनए जो पॉलीमरेज है वो जा करके प्रमोटर से बाइंड कर जाता है, अर्थात प्रमोटर से जाकर वो जुड़ जाता है। जुड़ने के बाद से ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। और क्या होता है, जो प्रमोटर होता है उससे ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टार्ट होकर जो इनहिबिटर जीन होता है वो क्या करता है, एमआरएनए का निर्माण करता है। एमआरएनए क्या होता है, इसे हम लोग कहते हैं रिप्रेशर एमआरएनए। देखिए, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में किसी भी टाइप का आरएनए का निर्माण हो सकता है या होता भी है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या चाहिए, प्रोटीन का निर्माण करवाना है। तो प्रोटीन केवल एमआरएनए से होती है, ये आपको पता होगा। तो जो एमआरएनए है वही क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। इसीलिए यहाँ पे इनहिबिटर जो प्रोटीन जीन है वो क्या करता है, रिप्रेशर एमआरएनए का निर्माण करता है। जो रिप्रेशर एमआरएनए होता है वो रिप्रेशर प्रोटीन का निर्माण करता है। इतना तक तो आपको फर्स्ट लेक्चर में भी मिल जाएगा। फिर देखते हैं जो रिप्रेशर प्रोटीन होता है, इसमें क्या होता है, इसी टाइम जो लैक्टोज होता है, लैक्टोज जिसमें क्या होता है, इकोलाई उपस्थित होता है। मान लीजिए मिल्क में है, मैंने एग्जांपल दिया था कि जो मिल्क है, मिल्क का कंटेनर है, उसी में इकोलाई अगर उपस्थित होगा तो उसे ग्लूकोज की जगह पे क्या मिलेगा, लैक्टोज मिलेगा। लेकिन आपको पता है कि जो इकोलाई होता है वो ग्लूकोज को ही एब्जॉर्व करता है, उसी से एनर्जी को प्राप्त करता है। तो ये लैक्टोज में कैसे अपने आप को सर्वाइव करेगा, तब क्या होती है, एक प्रोसेस होती है जिसे हम लोग कहते हैं लैक ओपेरॉन। इसमें लैक्टोज दो भागों में टूट जाता है। किसकी सहायता से, बीटा ग्लैक्टोसाइड्स की सहायता से। अब जो बीटा ग्लैक्टोसाइड्स होती है वो लैक्टोज को ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में चेंज कर देती है, और ग्लूकोज से आसानी से वो क्या कर लेता है, अपनी एनर्जी को ले लेता है। तो यहाँ पर क्या होता है, लैक्टोज जो होता है वो एलोलैक्टोज के रूप में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। और यही एलोलैक्टोज मिल करके कहाँ चला जाएगा, ये एलोलैक्टोज हमारे रिप्रेशर जो प्रोटीन है उसे जाकर बाइंड कर जाता है। आपने एंजाइम इनहिबिटर भी पढ़ा होगा, ठीक वैसे ही कुछ मिलता जुलता ये प्रोसेस है। अभी यहाँ पर जब ये एलोलैक्टोज इस रिप्रेसिव प्रोटीन के साथ बाइंड कर गया तो ये जो रिप्रेशर प्रोटीन है वो क्या हो जाता है, इनएक्टिव हो जाती है। अब कोई दूसरा चीज़ आकर जुड़ जाएगा तो वो जो वस्तु है वो क्या हो जाएगी, इनहिबिट हो जाएगी, इनएक्टिव हो जाएगी। भाई आप दूसरे वस्तु का भी तो लोड उठा रहे हो, लोड उठाने पर क्या हो जाएगा, आपको क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएंगे, थक जाएंगे। ठीक उसी तरह क्या हो जाता है, जब एलोलैक्टोज इससे जाकर जुड़ जाता है रिप्रेशर प्रोटीन के साथ तो ये भी इनएक्टिव फॉर्म में हो जाता है। अब क्या होगा, अब जब ये इनएक्टिव फॉर्म में हो गया तो उसके पास तो शक्ति है नहीं कि जाकर ऑपरेटर से जुड़े। जब इनएक्टिव हो गया तो उसके पास स्टेबिलिटी तो है नहीं। तब क्या करता है, जो प्रमोटर वो देखता है, अरे भाई ऑपरेटर से तो हमारी प्रेशर प्रोटीन जुड़ा ही नहीं है, अर्थात क्या है कि लैक्टोज जो है वो इस इकोलाई में उपस्थित है, तब हमें कार्य शुरू कर देना चाहिए। तब क्या करता है, जो प्रमोटर होता है उसे जाकर के हमारा फिर से आरएनए पॉलीमरेज जुड़ जाता है। फिर जो आरएनए पॉलीमरेज जब जुड़ जाएगा तो क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्ट कर देगा। किसको करेगा, तो स्ट्रक्चरल जीन को, जो 3 स्ट्रक्चरल जीन है उसे ट्रांसक्रिप्ट कर देगा। और ट्रांसक्रिप्शन के पश्चात आपको पता है क्या होता है, एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है। अब ये सब अपना अपना एमआरएनए बनाएंगे। अब जब एमआरएनए बना तो फिर क्या हो जाएगा, ट्रांसलेशन प्रोसेस होगा। उसी ट्रांसलेशन के थ्रू ये हमारा जो बीटा ग्लाइकोसाइड्स है या फिर परमीज है या फिर हमारा ट्रांस एस्क्लेरेज है, ये प्रोटीन का निर्माण होता है। ये क्या है, एमआरएनए है, और उसी के थ्रू इन सब प्रोटीन का निर्माण हो रहा है। अब बात करते हैं कि इनका काम क्या है। जो स्ट्रक्चरल जीन होते हैं वो जो प्रोटीन का निर्माण करते हैं उसका कार्य क्या होता है, तो जो बीटा ग्लाइकोसाइड्स होता है वो लैक्टोज को ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में क्या कर देता है, चेंज कर देता है। उसके बाद जो परमीज होता है वो अलाउ करता है कि लैक्टोज एंजाइम ई कोलाई के अंदर आ सके। ई कोलाई के अंदर लैक्टोज एंजाइम को आने की जो अनुमति है वो परमीज एंजाइम देता है। परमीज से पता चला परमिशन देता है किसको, लैक्टोज को, किसमें, ई कोलाई के अंदर प्रवेश करने के लिए। ठीक, अगला है ट्रांस एस्क्लेरेज, ये भी बीटा ग्लाइकोसाइड्स की हेल्प करता है। ठीक, इस प्रोसेस में जो ओपेरॉन होता है वो स्विच ऑन हो जाता है। नीट का प्रोसेस क्वेश्चन है कि कौन सा जो कब जो ओपेरॉन होता है वो स्विच ऑन होता है और कौन सा ओपेरॉन स्विच ऑफ होता है। जब लैक्टोज नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, ओपेरॉन स्विच ऑफ हो जाएगा, बंद हो जाएगा, क्योंकि लैक ओपेरॉन का काम ही है लैक्टोज को तोड़ना। जब लैक्टोज होगा नहीं तो वो ऑन होकर क्या करेगा, इसलिए वो क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। दिमाग में हमेशा बैठाए रखिएगा। और फिर जो नेक्स्ट है जिसमें लैक्टोज पाया जाता है वो हमेशा स्विच ऑन रहता है। चलिए अब इसको हम अपने नोट्स के थ्रू समझते हैं। ये तब की प्रोसेस है जब लैक्टोज पाया जाता है। तो क्या होता है, सबसे पहले इन दिस प्रोसेस आरएनए पॉलीमरेज अटैच टू प्रमोटर। आरएनए जो पॉलीमरेज होता है वो प्रमोटर से क्या होता है, जुड़ जाता है जाकर। उसके बाद क्या होता है, आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ इनहिबिटर जीन में जो ट्रांसक्रिप्शन के पश्चात वो क्या करता है, रिप्रेशर एमआरएनए का निर्माण करता है। जो रिप्रेशर एमआरएनए है फिर क्या निर्माण करता है, वो रिप्रेशर प्रोटीन का निर्माण करता है। किसके थ्रू, ट्रांसलेशन के थ्रू। अब क्या होता है, तब जब वो रिप्रेशर प्रोटीन बन गया तो भाई अब अलाउ करेगा ना लैक्टोज को, और अब मैंने अभी बताया कौन अलाउ करता है,
परमीज एंजाइम अलाउ करता है। अब जो परमीज एंजाइम है वो उसे अनुमति दे करता है कि आओ लैक्टोज अब अंदर आ सकते हो तुम, तो परमीज एंजाइम को क्या कर देगा, अलाउ कर देगा कि तुम अंदर आओ। देन परमीज एंजाइम अलाउ टू लैक्टोज टू इंटर इन प्रोकैरियोटिक सेल ई कोलाई। तब क्या होता है, तब जो ग्लैक्टोसाइड्स होता है वो कन्वर्ट कर देता है लैक्टोज को किसमें, एलोलैक्टोज में। एलोलैक्टोज कहे तो ग्लूकोज और लैक्टोज में, ठीक। अब जो एलोलैक्टोज होता है वो बाइंड कर जाता है रिप्रेशर प्रोटीन के साथ। अब जब रिप्रेशर प्रोटीन के साथ वो बाइंड कर जाएगा सो द रिप्रेशर प्रोटीन बिकम इनएक्टिव। तब क्या होता है, जो रिप्रेशर प्रोटीन होता है वो क्या हो जाता है, इनएक्टिव फॉर्म में हो जाता है, अर्थात वो कोई सा भी कार्य नहीं करता है, इनएक्टिव हो जाता है। जब ये इनएक्टिव हो जाता है तब क्या होता है, कोई भी प्रोटीन मतलब ये जो प्रोटीन है किसी भी प्रकार के ऑपरेटर से जाकर नहीं जुड़ती है। इनएक्टिव रिप्रेशर प्रोटीन कैन नॉट बाइंड विद ऑपरेटर, ऑपरेटर के साथ वो नहीं जुड़ती है। जबकि क्या, जब लैक्टोज अनुपस्थित था, नहीं पाया जाता था, तब जो रिप्रेशर प्रोटीन थी वो जाकर क्या हो जाती थी, ऑपरेटर से जुड़ जाती थी। ऐसे कंपैरिजन करके आप पढ़ेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। देन आरएनए पॉलीमरेज बाइंड विद सेकंड प्रमोटर। अब क्या होगा, जो आरएनए पॉलीमरेज है वो दूसरे साइड का प्रमोटर था उसे जाकर बाइंड कर जाएगा। बाइंड करने के बाद से वो ट्रांसक्रिप्ट कर देगा किसको, स्ट्रक्चरल जीन को। जो आरएनए पॉलीमरेज है वो स्ट्रक्चरल जीन को बाइंड कर देगा, क्या होता है, ट्रांसक्रिप्ट कर देगा। ट्रांसक्रिप्ट करने के पश्चात क्या होगा, एमआरएनए का फॉर्मेशन होगा। एमआरएनए के फॉर्मेशन के बाद वही सारे प्रोटीन का निर्माण होगा, उसमें ट्रांसलेशन की प्रोसेस होगी और ये जो ओपेरॉन होता है वो स्विच ऑन होता है। इसे हमने डायग्राम के थ्रू बहुत ही आसान तरीके से समझा और वो जो हमने समझा है उसमें ना वही पूरा ये नोट्स है, जिसे आप आसानी से याद कर लेंगे। ऐसी और वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप कमेंट में ज़रूर लिखें कि अगला टॉपिक क्या होना चाहिए। थैंक यू।